हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम अपनी यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हमारी यूनिट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी यूनिट 3 को शुरू करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है हमारी यूनिट 2 के लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसी भी एनिमल का। ठीक है, वो हमारे इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। सारी चीज़ों को पूरी एनसीईआरटी को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें। साथ ही साथ हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है आप सभी की वजह से। थैंक्स कि आप सभी ने हमें सब्सक्राइब किया और इतना सपोर्ट दिया, हमारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स करे, तो उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे चैनल में होने वाली है। आप सभी हमें ऐसी ही सब्सक्राइब करते रहें, इतना ही प्यार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। यहाँ से आता है सबसे पहले हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, देन हम आगे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन है, इन द प्रोसीडिंग चैप्टर, जो हमारे पीछे के लगातार वाले चैप्टर्स हैं, यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बहुत सारी लार्ज वेराइटीज पढ़ी हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। किस किस की देखी हमने? यूनिसेलुलर भी पढ़े हैं और मल्टी सेलुलर भी पढ़े हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले, मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल्स वाले। ऑफ द एनिमल किंगडम, किसके अंदर के हमने पढ़े हैं? एनिमल किंगडम के। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा है, पढ़ा है, वो क्या है कि वो डाइजेशन भी करते हैं, अपना रेस्पिरेशन भी करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन भी करते हैं एक सिंगल सेल के अंदर ही। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की क्या होती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ सेल्स परफॉर्म कर रही होते हैं अपने अलग अलग फंक्शंस को। Are the same basic functions are carried out by the different groups of cells in a well organized manner। वो भी सेम यही सारे फंक्शंस को शो करती है जो हमारे यूनिसेलुलर करते हैं, मतलब वो डाइजेशन भी करती हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं और क्या अपना रिप्रोडक्शन भी करते हैं। किसमें? यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में। पर उसमें क्या है, अलग अलग सेल्स अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर में क्या है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पर जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या है, अलग अलग सेल्स अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रिया इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म देखा जाए हाइड्रिया, वो क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से बना है, बहुत सारी नंबर्स ऑफ सेल्स हैं इसके अंदर जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। और देखा जाए तो इसके अंदर कितनी सेल्स हैं? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन की, मतलब हम इंसानों की बॉडी है, वो क्या बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जो कि क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, किस तरीके से ये सारी सेल्स बॉडी के अंदर एक साथ मिलकर काम करते हैं। भाई सेल्स अलग अलग हैं, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, फिर भी वो क्या एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लीस्ट क्लासेस, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारा लास्ट चैप्टर था एनाटॉमी वाला या उससे पहले वाला मॉर्फोलॉजी वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी सेम ग्रुप के हैं, सेम सेल्स हैं, वो क्या एक साथ मिलकर
अपने काम को परफॉर्म करेंगी तब वो एक ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, सेल्स से मिलकर बनते हैं। You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue. ये एक सरप्राइज वाली बात है कि जितने भी हमारे क्या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, सिर्फ 4 टाइप्स के ही टिश्यू को अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ. ये क्या एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ही होते हैं इनका, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेल्स हो गई या 4 टाइप्स के टिश्यूज है तो बहुत बड़े बड़े हैं, नहीं, एक इनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि इतने ही प्रोपोर्शन में ये बनेंगे। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग इनका प्रोपोर्शन होता है, अलग अलग इनका पैटर्न होता है, जिससे ये मिलके अपने ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी, ये मेन 4 टिश्यूज हैं जो किसी भी किसके कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर पाए जाएंगे। कौन कौन से, स्टमक, लंग्स, हार्ट और किडनी। When 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, अगर कोई भी ऑर्गन क्या कर रहा है, सिमिलर एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, या तो वो फिजिकल तरीके से या फिर केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, केमिकली कोई रिएक्ट हो गया जिसकी वजह से वो 2 ऑर्गन एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। वो क्या करेंगे, दोनों टिश्यूज क्या होंगे, आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सेट्रा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो सिर्फ एक डाइजेशन के लिए एक स्टमक ही नहीं है, नहीं, पूरा उसका क्या है, अलग अलग माउथ से लेकर और अलग अलग डाइजेशन लेवल तक वो जाता है। सेम ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे नोज से शुरू होकर और हमारे लंग्स तक जाने में उसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो जो सिमिलर वर्क या सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो एक क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। जितने भी हमारे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ऑर्गन हो गए या फिर ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपने अपने फंक्शंस को मतलब अपने अपने जितने भी उन पे है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं जिस भी स्पेसिफिक फंक्शन को, वो सिर्फ उसे करते हैं, अपने काम को बांट लेते हैं। जैसे क्या कोई एक क्या हो गई, एक फर्म हो गई, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने काम को हर एक लोग बांट लेते हैं। सेम इसी तरीके से ही हमारी बॉडी भी है, बॉडी के जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स है, ये क्या करते हैं, अपने कामों को टुकड़ों में बांट लेते हैं और सब अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं ताकि वो काम क्या हो सके, इजी हो सके और वो सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। Then organ and organ system, the basis of tissue, as you have learned in earlier classes, organs to form organ, which in turn associated to form organ system in the multicellular organism. हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम को, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन से मिलकर होते हैं और क्या कहलाते हैं, वो किस में पाए जाएंगे, सिर्फ हमारे मल्टी सेलुलर में। भाई सिंगल सेलुलर में तो नहीं होंगे, सिंगल सेलुलर में तो एक ही सेल है जिसे अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पढ़ते हैं। Such an organism is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells consisting of an organism. इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो अपना कोऑर्डिनेशन के साथ तालमेल बिठाकर अपना काम कर रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। Each organ in our body is made of one or more type of tissue. कोई भी ऑर्गन जो है वो क्या एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, हमारा दिल, कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज।
हमारे दिल के अंदर ही कितने 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज न्यूरल। दैट मीन्स कि हमारा जो हार्ट है उसी के अंदर ही 4 टिश्यूज है। तो अगर हम ऑल ओवर बॉडी के अंदर हम देखें तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर अगर 4 भी है तो कितने सारे नंबर्स ऑफ टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. ये बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने के बाद, ध्यान से पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि जितने भी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कभी कभी इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि जो इनका सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी क्या अलग ही ट्रेंड या कोई भी एक डिसेबिलिटी हमारी बॉडी के या हमारे उस ऑर्गन के अंदर आ जाती है। दिस डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इसी ही जो अचानक से ही क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेबल हो गया, सिस्टम में डिस्प्ले या विजिबल ना होने की वजह से या किसी भी मिसहैपनिंग होने की वजह से कोई भी एक नया क्या हो गया, जो भी ट्रेंड में चेंज हो गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड। You will study the details in class 12. इस evolutionary trend के बारे में हम class 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। In this chapter, you are being introduced to morphology and anatomy of frog. इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी फ्रॉग की, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर और उस फ्रॉग के इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। Morphology refers to study of forms or external visible features. Morphology क्या है, रेफर करता है उन स्टडीज को जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं उसके फीचर्स से। In the case of plants or microbes, the term morphology preciously means only this. जो ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होती है, क्या बताती है, सिर्फ उनकी मेजर चीज़ों को, अच्छे से डिफाइन वाली चीज़ों को। In case of animals, this refers to the external appearance of the organ or parts of the body. इस केस में क्या पढ़ते हैं हम, एनिमल्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके के उनका ऑर्गन है, किस तरीके की उनकी बॉडी है। The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organ in the animal. जो एनाटॉमी है वो क्या है, कन्वेंशनल है, जो यूज की जाते हैं किसकी स्टडी के लिए, मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, किसी भी इंटरनल ऑर्गन में किसी भी एनिमल के। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे या ये समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या है हमारे किसी भी फ्रॉग की। फ्रॉग, अब पहले थोड़ा सा हम फ्रॉग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन हम उसकी मॉर्फोलॉजी, देन फीचर्स, कैरेक्टर जो भी दे रखे होंगे, एनाटॉमी, वो सब हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला है फ्रॉग। इट कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर। ये क्या दोनों ही जगह रह सकते हैं, लैंड में भी, जमीन पर भी, और फ्रेश वाटर में भी। एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये किससे बिलोंग करता है, हमारे एम्फीबियंस की प्रजातियों से, या हमारे एम्फीबियंस के क्लासिफिकेशन से आता है, जो किसका है, किस ग्रुप का है, फाइलम कॉर्डेटा का है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिया। क्या जो हमारी फ्रॉग की जानी मानी प्रजाति है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रिना। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका क्या कोई भी कांस्टेंट एक जैसा बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट ये अपने आप को वहाँ पर वेरी करते हैं, अपना सर्वाइवल कराते हैं, उन्होंने उस टाइप के हैबिटेट को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सेम वही जो अभी मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके के इंडियन क्लाइमेट के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल रखा है कि टेम्परेचर बढ़े तो भी वो अपना सर्वाइवल कर सके, टेम्परेचर घटे तो भी वो अपना सर्वाइवल कर सके, और बारिश या ह्यूमिड वाला हो तो भी वो अपने आप को सर्वाइवल वहाँ पर करवा सके।
Such animals are called cold-blooded or poikilothalamus. इन्हीं एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. You might have also noticed changes in the color of the frog while they are in grasses and or in dry land. कभी कभी हमने नोटिस किया होगा कि जब ये लोग हरी घासों में रहते हैं तब इनका कलर कुछ और होता है, और जब ये कहाँ पर किसी सूखी मिट्टी पर या गीली मिट्टी पर रहते हैं तब इनका कलर कुछ और होता है. They have the ability to change the color to hide them from their enemies. और इनकी ये एबिलिटी है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की, जब उन्हें अपने किसी भी एनिमी से, अपने किसी भी दुश्मन से बचना हो तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं. दिस प्रोटेक्टिव कॉलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. इसे ही हम क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं. You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो भी फ्रॉग्स हैं, मेंढक है, वो क्या जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या ठंड बहुत ज़्यादा होती है तब हमें देखने को नहीं मिलते हैं. जब एटमॉस्फेयर के या फिर हमारा जो वेदर है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है, चाहे वो कैसा हो, गर्मी का नॉर्मल हो, ठंड का नॉर्मल हो या बारिश का हो, तब क्या होता है? हमें ये फ्रॉग्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows to protect them from extreme heat and cold. जब क्या कहते हैं, समर और विंटर पीक पे होती है तब ये क्या करते हैं? अपने घरों में रहते हैं ताकि जो भी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे अपने आप को बचा सकें और अपना सर्वाइवल कर सकें. दिस इज नोन एज समर स्लीप. इसी को ही क्या कहते हैं? समर स्लीप और विंटर स्लीप कहते हैं. ठीक है. फ्रॉग तो आप सभी ने देखा होगा, ये फ्रॉग की फोटो है. अब आती है इसकी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमने देखा फ्रॉग के बारे में पढ़ा, वो कैसे किस तरीके से रह सकता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं. अब हम बात करेंगे उसके मॉर्फोलॉजी की. हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आप में से किसी बच्चे ने कभी फ्रॉग की स्किन को टच किया है? मतलब वो कैसे लगता है? बहुत गिलगिला सा, चिपचिपा सा. द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. जो उसकी स्किन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है. और कैसी होती है? स्लिपरी होती है, फिसलने वाली होती है. किसकी वजह से? क्योंकि उसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस. द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन. जो स्किन है वो क्या करके रखती है? हमेशा मेंटेन करके रखती है एक मॉइस्ट कंडीशन को अपनी स्किन पर. द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडीज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स. जो ज़्यादातर देखा गया है वो इनकी स्किन कैसी होती है? ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और कहीं कहीं पर क्या होता है? धब्बे, स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं. ऑन द वेंट्रल साइड्स द स्किन इज यूनिफॉर्मली प्लेन येलो. और जो वेंट्रियल साइड है वहाँ पे क्या है? जो उनकी स्किन है वो कैसी होती है? प्लेन होती है और येलो होती है. द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन. सबसे कमाल की बात, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, वो पानी को अपनी स्किन से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में. प्लीज इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो फ्रॉग है वो क्या पानी को डायरेक्ट नहीं पीता, वो क्या करते हैं? उसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं. बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. जो बॉडी है इनकी, वो फ्रॉग की, वो कैसे कैसे डिविजिबल है? हेड में और उनके ट्रंक में. अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट. इनका सर और पूंछ दोनों ही क्या होती है? एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं होती. अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट. माउथ के ऊपर क्या? पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, मतलब नोज कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है. आईज आर bugged and covered by a nictitating membranes that protects them while in water. और इनकी आइज के ऊपर एक बल्ज होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है. जब वो पानी के अंदर रहते हैं तब उनके आइज में पानी ना जाए
की जो आईज है वो आसपास की चीजों को विजिबल कर सकें। On either side of eye, a membranous tymphanous ear receives sound signals. अब उनकी आईज तो कवर हो गई तो वो किस तरीके से मतलब देख ही नहीं पाएंगे, तो वो पानी के अंदर किस तरीके से करेंगे अपना सर्वाइवल, किस तरीके से चीजों को देखेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने ईयर्स से वाइब्रेशन को, ये साउंड को फील करते हैं और तब उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग। जो फोर लिम्स होगा या जो हिंड लिम्स होगा, ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने में, तैरने में। वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोविंग, और ये अलग अलग चीजें हैं जो उन्हें चलने में, तैरने में, रेंगने में, कूदने में हेल्प करती है। द हिंड लिम्स एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। जो हिंड लिम्स है ये क्या 5 digits पे खत्म होते, पर ये बड़ी है किसके कंपैरिजन में, हमारे ये फोर लिम्स के कंपैरिजन में। हिंड लिम्स ज्यादा बड़ी है किसके कंपैरिजन में, हमारे फोर लिम्स के कंपैरिजन में। Feet have webbed digits that help in swimming. Feet क्या है, webbed होते हैं, webbed digits क्या है जो हेल्प करते हैं उन्हें स्विम करने में। Frogs exhibits sexually dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound-producing vocal sac and also a copulatory pad on the first digit of the four limbs which are absent in female frog. मतलब अब फ्रॉग के अंदर क्या है भाई, वो सेक्सुअली अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों फ्रॉग प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेल फ्रॉग में क्या पाया जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग का एक वोकल सैक होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। पर ये चीज किसमें एब्सेंट होती है, हमारी फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर। ये भी याद रखने वाली चीज है। देखो ये क्या हो गया, फ्रॉग का हेड हो गया, विजिबल है सभी को। ये क्या हो गया, उसकी आईज हो गई। ये वाला पोर्शन क्या है, उनका फोर लिम्ब है, जो हम कह सकते हैं उनके आगे की तरफ, हाथ की तरफ होता है। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, उनका हिंड लिम्ब, जो कह सकते हैं हम उनके पैरों की तरफ होता है। और ये वाली जो बॉडी है ये क्या होती है, उनकी ट्रंक। स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बर्बिंग। द हिंड लिप्स एंड इन 5 ये हो गया हमारा। फिट हैव वेब्ड डिजिट्स, स्विमिंग फ्रॉग्स, ये भी हो गया, मेल फ्रॉग भी हो गया, फोर लिम्स भी हो गया। फूड इज कैप्चर्ड बाय बिलोव्ड टंग। ये अपने फूड को कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे लेते हैं, अपनी टंग से। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। सेम इनमें भी डाइजेशन कैसे होता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस की मदद से होता है, जो कि क्या है, उनके स्टमक के वॉल के अंदर सेक्रेट होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टमक में डाइजेशन होता है, सेम ऐसे ही इनकी बॉडी में भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। Partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the small intestine. जो partially digested food होता है वो क्या पहले ही पाइप से निकल के कहाँ चला जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। The duodenum. The duodenum receives bile from gallbladders and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. जो ये है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा अनडाइजेस्टिव फूड चला गया, वो क्या करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। मतलब दोनों जूस एक ही डक्ट के थ्रू निकलते हैं और अपने डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसमें परफॉर्म करते हैं। बाइल एम्यूल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो एमोल्सिफाइज है वो क्या करता है, फैट को करता है। पैनक्रियाज क्या है, वो क्या करते हैं, पैनक्रियाज जूस जो है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। फाइनली डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन कहाँ पे भी हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है स्टमक के बाद। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विली एंड माइक्रोविली।
ये इसके बाद जो भी फाइनल डाइजेशन हो चुका होता है उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या अलग अलग नंबर्स ऑफ फिंगर्स स्ट्रक्चर से क्या होता है एब्जॉर्ब किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं विली कहते हैं या फिर माइक्रोविली कहते हैं. द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू कोयला. ये क्या जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या कहा जाता है रेक्टम के थ्रू उनकी बॉडी के बाहर चला जाता है. Frogs respire on land and in water by two different methods. अब फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन दो तरीके से करते हैं. वाटर के अंदर उनका रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है और लैंड के अंदर उनका रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है. इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. पानी में जब होते हैं जब उनकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह. Dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffuser. जो भी ऑक्सीजन का इनटेक या CO2 का एक्सेल होता है वो क्या होता है उनकी स्किन से होता है जिसे हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं. ऑन लैंड जमीन पर द ब्यूकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. यहाँ पर लैंड पर क्या होता है ब्यूकल कैविटी वर्क करते हैं मतलब स्किन और लंग्स दोनों ही क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. द रेस्पिरेटरी बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. द लंग्स आर अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन. जो लंग्स होते हैं वो पेयर होते हैं और एलोगेंट होते हैं पिंक कलर के एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे हमारे ट्रंक के बिल्कुल ऊपर. जैसे आपको ये वाला लंग्स दिख रहा है ये दिख रहा है पिंक कलर का लाइट पिंक से शेड में है ये क्या है हमारा लंग्स है. ये क्या हो गया हमारा स्टमक हो गया. ये क्या है हमारी इंटेस्टाइन है और ये क्या हमारा यूटिनरी ब्लैडर है. ये क्या है यूट्रस है. ये क्या हो गया हमारा लंग्स हो गया और ये क्या है हमारा हार्ट है. तो और ये हमारा क्या है लीवर है. अलग अलग जगह से अलग अलग डाइजेस्टिव जूस आते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड्स में. तो सेम उसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में से अलग अलग जूसेस आते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है. एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द ब्यूकल कैविटी एंड देन टू लंग्स. जो एयर होती है वो एंटर होती है उनकी नोस्ट्रिल से और फिर वो कहाँ जाती है उनके लंग्स में जाती है. ड्यूरिंग एसर्टिवेशन एंड हाइब्रिनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन. जो एजर्वेशन हो गया या हाइब्रिनेशन हो गया ये क्या होता है जनरेट्स होता है कहाँ से गैसियस एक्सचेंज करने के लिए किसकी मदद से उनकी स्किन की. द वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप. जो वस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग का वो क्या होता है वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज होता है उनके टाइप से. फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो. फ्रॉग्स का क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम होता है. द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इवॉल्व्स हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. जो ब्लड वेसल सिस्टम है वो क्या करता है इन्वॉल्व करता है हार्ट को ब्लड वेसल्स को और थर्ड वन इज हमारे ब्लड को. The lymphatic system consists of limbs, lymph channels and lymph nodes. और जो हमारा lymphatic system है वो क्या क्या contain करता है lymph को, lymph channels को और lymph nodes को. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. Heart क्या है muscular structure है जो कहाँ पे situated होता है उनकी body cavity के बिल्कुल ऊपर वाले part में. It has 3 chambers. इसके क्या होते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल. 2 आर्टरिया होते हैं और एक क्या होता है उनका वेंट्रिकल होता है. एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. और ये क्या कवर होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसका नाम क्या है पेरिकार्डियम. अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसिस जॉइंस द राइट आर्टरियम. एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम
साइनस वेनोसियस जॉइंट्स कहते हैं, जो राइट किसके होता है, आर्ट्रियम के। ये क्या करता है, रिसीव्स करता है ब्लड को, क्या, थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कैवा, जो क्या अलग अलग वेन्स से उसे कनेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेन कैवा। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ sac like cons arterious on the ventral side of the heart। और ये क्या है, वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं जो सेक लाइक कॉनस होते हैं, आर्टेरियस होते हैं जो वेंट्रिकल साइड की तरफ होता है हमारे हार्ट में। जो ब्लड है वो क्या हार्ट से कैरी होता है और क्या अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाता है, किसकी मदद से, हमारे आर्टरीज की मदद से। और आर्टरीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे आर्टरी सिस्टम के अंदर। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनरस सिस्टम। जो वेन्स है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ब्लड को अलग अलग पार्ट से हमारी बॉडी में, किसके, हार्ट के थ्रू, और क्या उन्हें अलग अलग वेनस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन as well as the kidney and lower part of the body are present in frogs। ये क्या है, सेवरल वेनस होते हैं, ये कनेक्शन बताते हैं किस किस के बीच में, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, साथ ही साथ किडनी और लोअर पार्ट जो भी उनकी बॉडी का होता है उसके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, जो किस में प्रेजेंट होता है, हमारे फ्रॉग में। द फॉर्मर इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटरल इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। जो ये फॉर्मर होता है इसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और जो लेटरल इसे क्या कहा जाता है, रेनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। पहले कुछ और था, अब हाल फिलहाल में इसे कुछ और कहा जाता है। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। जो ब्लड क्या होता है, कंपोज किया जाता है, वो कैसे कैसे किया जाता है, प्लाज्मा में और सेल्स में। The blood cells are RBC और एरोथोकॉरिट्स, जिसे और WBC और प्लेटलेट्स। इसमें भी क्या सेम तीन ही टाइप्स के वो होते हैं, सेल्स होते हैं ब्लड के भी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट, जस्ट सिमिलर टू ह्यूमन बॉडीज। RBCs are nucleated and contain red colored pigment, namely hemoglobin। RBCs क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है रेड कलर के पिगमेंट को, जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। जो लिम्फ है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ब्लड से। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। उनके अंदर कमी होती है कुछ प्रोटीन्स की और आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की। द ब्लड कैरीड न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो ब्लड होता है वो कैरीज करता है अलग अलग न्यूट्रिशन को, अलग अलग गैसेस को, वाटर को, किसके, रेस्पिरेटिंग साइट्स के, जो किसी भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो सर्कुलेशन होता है किसी भी ब्लड का, वो क्या करता है, अचीव करता है अपने पंपिंग एक्शन से, और मस्कुलर हार्ट में हार्ट क्या करता है, पंप करता रहता है। तो जैसे जैसे वो पंप करता है उसी के अकॉर्डिंग गैसेज एक्सचेंज, ब्लड एक्सचेंज और जो भी प्रोसेस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट का, वो क्या कैरी किया जाता है एक वेल डेवलप्ड क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूट्रस, कोया एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का वेस्टेज हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, ये भी क्या कुछ अलग अलग पेयर्स में होता है। जैसे क्या हो गया, पेयर ऑफ किडनी हो गया, यूट्रस हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर्स हो गए। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर situated a little posterior in the body cavity on both side of ventral column। ये क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क रेड कलर के, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे राजमा का स्ट्रक्चर हो गया उसके स्ट्रक्चर का होता है। और ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी कैविटी में दोनों तरफ, जहाँ पे हमारे वेंट्रिकल कॉलम्स होते हैं। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स।
ये क्या जो किडनीज होते हैं वो कंपोज करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को, अलग अलग फंक्शनिंग यूनिट्स को, जिसे यूनिफेरस ट्यूबर्स या फिर नेफ्रॉन्स कहा जाता है। टू यूट्रस इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, जो यूट्रस होता है, दो यूट्रस एक साथ इमर्ज होते हैं उनकी किडनी में। किसके अंदर होता है, ये सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर होता है, फीमेल फ्रॉग के अंदर ये सब नहीं होता। अब देखो ये है हमारा मेल फ्रॉग का स्ट्रक्चर और ये है हमारा फीमेल फ्रॉग का स्ट्रक्चर। देख लेते हैं दोनों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्या हो गए, जो इनके ये ऐसे तार से हैं, ये क्या है, इनकी फैट बॉडीज है। उसके ही जस्ट नीचे ये ब्राउन सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, किडनी। देन यूरिनरी जेनिटल डक्ट, जहां से उनका यूरिन वगैरह पास होता होगा। देन इधर की साइड देख ले तो ये क्या है, टेस्टिस है, ये एडिनल ग्लैंड है, ये रिक्टम हो गया, और ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लीडर हो गया, जहाँ पे उनका यूरिन कलेक्ट होता है एंड देन वो उनकी बॉडी से बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। ये तो हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आता है हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, ओविडक्ट है, ये वाला जो थोड़ा तार वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारे फीमेल फ्रॉग के रिप्रोडक्शन में क्या है, ओविडक्ट है। देन जो ये आपको छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे, ये क्या है, हमारे ओवेरीज है। देन जो ये उसके अंदर भी छोटे छोटे से हैं, ये क्या है, हमारे ओवा है, सिंगल सिंगल एग्स है। ये क्या हो गया, हमारा यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर, सेम क्लोया, जहाँ से उनका यूरिन बाहर जाता है। दोनों ही चीजें आपको, दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब द यूट्रस एक्ट एज यूरिनोलॉजिकली डक्ट which opens into the coia. In females, the uterus and oviduct open separately in the coia. जो यूट्रस है वो क्या अलग अलग फंक्शंस को करता है, अलग अलग, मेल में अलग और फीमेल में अलग। जो फीमेल्स होते हैं उनमें यूट्रस और ओविडक्ट सेपरेट तरीके से ओपन होता है। द थिन वॉल्स यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रिकल टू द रिक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द कोया। जो यूरिनरी ब्लैडर्स है वो क्या, उसमें एक थिन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या जब वो ओपन होते तो वो भी क्या उन्हीं के साथ ओपन होती हैं। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज अ यूथोलेटिकल एनिमल। ये भी क्या अपना यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट्स आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीट। एक्सक्रेटरी वेस्ट जो होता है वो कैरीड होता है ब्लड से और कहाँ जाता है, हमारी किडनी में जाते हैं, जहाँ से वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और जो भी वेस्ट होता है वो क्या हमारी किडनी के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। और जितने भी बाकी के बचे हुए न्यूट्रिएंट्स या एब्जॉर्प्शन वाले जो भी प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वो सब क्या वापस से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। जो सिस्टम होता है कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का, ये सबसे ज्यादा किसमें परफॉर्म देखने को मिलता है, हमारे फ्रॉग के अंदर। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, न्यूरल सिस्टम भी होता है और क्या हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितने भी हार्मोन्स हो गए जो भी उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, हार्मोन्स हो गए या अलग अलग जो भी हार्मोन्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं उनकी बॉडी के अंदर, वो कहाँ से आते हैं, उनके एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड्स, थाइमस, स्पाइनल बॉडी, पैनक्रियाटिक एसिड्स और एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। ये क्या है, अलग अलग ग्लैंड्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। पिट्यूटरी हो गई, थायरॉइड्स हो गई, थायम्स हो गई, ये क्या है अलग अलग उनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को दिखाते हैं अलग अलग टाइम पर उनकी बॉडी के अंदर। The nervous system is organized into a central nervous system, brain and spinal cord.
जो नर्वस सिस्टम है वो क्या ऑर्गेनाइज्ड होता है उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे ब्रेन और हमारा क्या हो गया स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कैरिनल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, ये क्या होते हैं अलग अलग नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स मिलकर एक अपने अपने अलग अलग सिस्टम्स को बनाते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। There are 10 pair of cranial nerves arising from the brain. 10 पेयर्स होते हैं कार्नियल नर्व्स के जो कहाँ पे होते हैं उनके ब्रेन में अराइज होते हैं, दिमाग में। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन क्या होता है एनक्लोज होता है, बंद होता है एक बोनी छोटे से स्ट्रक्चर में जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो ब्रेन है वो भी क्या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फॉर ब्रेन इंक्लूड्स करता है ऑल फैक्ट्री लोब्स को, पेयर्ड होता है सेरिब्रल हेम्फीबियंस का, और अनपेयर्ड होता है अलग अलग उनके फंक्शंस का। जो मिड ब्रेन हो गया ये क्या कैरेक्टराइज होता है उनके पेयर में ऑप्टिक लोब्स के थ्रू, मतलब तीनों ही जो ब्रेन है वो क्या अपने अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। जो हमारा ये हो गया फॉर ब्रेन हो गया ये क्या करता है इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लिप्स को, और जो हमारा मिड ब्रेन हो गया ये क्या करता है कैरेक्टराइज्ड होता है जिसमें पेयर्स होते हैं किसके, ऑप्टिक लोब्स के। और जो हमारा हिंड ब्रेन होगा ये क्या करता है कंसिस्ट करता है सेरिबेलम को, मेडुला को, जो अलग अलग तरीके से उनके थिंकिंग को करते हैं। मेडुला oblongata passes out through the foramen magnum and constitutes into spinal cord which is enclosed in the ventral column. ये क्या होते हैं enclosed, बंद होते हैं कहाँ पे उनके ventricle column के। Frog has different types of sense organ. Frog के पास अलग अलग तरीके के sense organs हैं, namely organs of touch, taste, smell, vision and hearing with internal ears. Out of these, eyes are internal ears are well organized structure and the rest are cellular aggregation around nerve ending. सेम इनके पास भी क्या सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, हार्ट, लंग्स, ये सब इनके अंदर भी प्रेजेंट है। बट इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड फीचर क्या है, जो इनके ईयर्स हैं वो ही क्या एक तरीके से आई का काम परफॉर्म करते हैं, कब, जब ये पानी के अंदर होते हैं। अब आता है आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पाइरिकल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल्स। जो आईज होती हैं फ्रॉग की वो क्या पेयर्स में होते हैं, कैसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सिचुएटेड होता है उनके स्कल के ऑर्बिट के आसपास। दीज आर सिंपल आई, ये क्या होती है उनकी सिंपल आई होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टाइम्फेनस कैन बी सीन एक्सटर्नली। इनके क्या एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं, सिर्फ टाइम्फेनस होते हैं जो क्या कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नली हमें देखने को मिलते हैं। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। ईयर क्या होते हैं, एक ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ सुनने में और साथ ही साथ क्या उसे बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। फ्रॉग हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग्स के अंदर क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है मेल के और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोड्यूस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवेट्स टेस्टिस। मेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गन्स के अंदर पेयर ऑफ येलोइश ओवेट्स को टेस्टिस में, विच आर फाउंड एडेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनम्स कॉल्ड मेसोचाइम। ये क्या जस्ट उनके अपर पार्ट, किडनी के अपर पार्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये क्या अपने टेस्टिस में किसे अपने ओविड को, येलोइश ओविड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वैसा एफरेंशंस आर 10 to 20 in numbers that arise from testes।
और ये क्या 10 से 12 नंबर के कैसे अराइज होते हैं उनके टेस्टिस के अंदर। दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू वाइडर्स कैनल। ये क्या होता है, एंटर करते हैं उनके किडनी की तरफ और ओपन होते हैं वाइडर्स कैनल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूनिलेटरल डक्ट that comes out of the kidney and opens into the coya. The coya is a small medium chamber that is used to pass facial matters, urine and sperm to the excretion. जो किडनी होती है वो क्या करती है, ओपन करती है और जितना भी उनका वेस्टेजेस होता है वो क्या उसके थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। जो कोया होता है ये स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि क्या करता है, पास करता है फेशियल मैटर्स को, जैसे यूराइन, स्पर्म्स और एक्स्ट्रा हो गया जो भी उनकी बॉडी से बाहर निकलने वाला वेस्ट है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवेरीज। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवेरीज को। ठीक है, मतलब मेल में और फीमेल में क्या दोनों में डिफरेंस है कि जो मेल है वो क्या करता है, टेस्टिस के अंदर अपने जो भी क्या है ये ओवेट्स है, येलोइश ओवेट्स है, इन्हें प्रोड्यूस करता है 10 to 12 पेयर्स में। और जो फीमेल्स है वो क्या करती है, पेयर ऑफ ओवेरीज को प्रोड्यूस करती हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। The ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection with kidneys. ये क्या है, ओवरीज जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किडनीज के पास, और इसमें क्या कोई भी उनका फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, किसके साथ, किडनीज के साथ। A pair of oviduct arising from the ovaries opens into the coya separately. जो पेयर है ओविडक्ट के वो अराइज होते हैं हमारे ओवरीज में जो कि ओपन होते हैं कोया से सेपरेट होके। A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. एक मैच्योर फीमेल, बड़ी मैच्योर फीमेल क्या कर सकती है, एक बार में 250 से लेके 3000 तक ओवा को एक टाइम पर प्रोड्यूस कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है और ये क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं वाटर के अंदर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्ज स्टेज कॉल्ड टेडपोल्स। जो डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करती हैं लार्वा स्टेज को जिसे कहा जाता है टेडपोल्स। लार्वा क्या होते हैं, जो हमारे फ्रॉग्स के बेबीज होते हैं। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म टू फॉर्म द एडल्ट। टेडपोल को क्या मेटामॉर्फिज्म के अंदर जाना होता है ताकि वो अपने आप को बड़ा कर सकें। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग्स क्या है, बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं और साथ ही साथ हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। फ्रॉग्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंसेस को। क्यों, क्योंकि सर्व करते हैं एक इम्पोर्टेंट लिंक को जो कि उनकी फूड चेन से और फूड के वेब में होता है, किसके, एक कोई भी इकोसिस्टम के अंदर। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में जो मस्कुलर लेग्स होते हैं फ्रॉग के वो यूज किए जाते हैं एज अ मैन। सारी कंट्रीज का अलग अलग रोल है, सब अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो किसी कंट्री के एनिमल्स को हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहीं तक ही थी हमारी ये वीडियो, यहीं तक ही था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, होप्स आप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको किसी भी नई चैप्टर की वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो के अंदर कमेंट कर देना कि आपको इस चैप्टर की वीडियोस चाहिए, क्योंकि जो ये चैप्टर 7 है इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए 2 से 3 कमेंट्स आए थे कि चैप्टर 7 के वीडियोस चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मतलब बहुत जल्दी अपलोड हुई है। ऐसे अगर आपको कोई भी और अदर चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी कोशिश रहेगी मेरी कि वो भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हमारे चैनल पर अपलोड हो जाए। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।